पहला सवाल, राम राम 2 बार क्यों बोलते हैं? दूसरा सवाल, मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती हैं? तीसरा सवाल, लड़के मर्दाना ताकत कैसे बढ़ाएं? चौथा सवाल, शुद्ध दूध की पहचान कैसे करें? पांचवा सवाल, चांदी के गिलास में पानी पीने के क्या फायदे हैं? छठा सवाल, ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या होता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पहला सवाल, राम राम 2 बार क्यों बोलते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत से लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे को 2 बार ही राम राम बोलते हैं, 1 बार या 3 बार क्यों नहीं बोलते? अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि राम राम 2 बार ही क्यों बोलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 बार राम राम बोलने के पीछे बड़ा गहरा रहस्य है। आपको बता दें कि यह आदिकाल से ही चला आ रहा है। हिंदी की शब्दावली में र 27वां शब्द है, आ की मात्रा दूसरा और मैं 25वां शब्द है। अब तीनों अंकों का योग करें तो 27 जमा 2 जमा 25 चम्मन होता है, अर्थात 1 राम का योग चम्मन हुआ। इसी प्रकार 2 राम राम का कुल योग 108 होगा। जब हम कोई जाप करते हैं तो 108 मनके की माला गिनकर करते हैं। सिर्फ राम राम कह देने से ही पूरी माला का जाप हो जाता, तो इसीलिए लोग राम राम 2 बार बोलते हैं। सवाल नंबर 2, मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती हैं? दरअसल सभी धर्मों के लोगों का अलग अलग वेशभूषा और रहन सहन का तरीका होता है। वो आप जानते ही हैं, इस दुनिया में हर धर्म के लोग हैं जो अपने धर्म का अनुसरण करते हैं। ऐसे बहुत सारे धर्म हैं और हर धर्म के अपने कुछ ना कुछ रीति रिवाज होते हैं। उसी में है मुस्लिम महिलाओं का बुर्का पहनना। यह रिवाज बहुत ही सख्त होता है जो सभी को मानना ही होता है। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानने मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती हैं। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ कुरान है। इस्लाम धर्म के समस्त रीति रिवाज इसी पाक किताब कुरान पर आधारित हैं। कुरान में इस्लाम धर्म के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा और खान पान के नियमों का संपूर्ण उल्लेख है और इसी कुरान में बताया गया है कि मुस्लिम महिलाओं को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। कुरान के अनुसार मुस्लिम महिलाओं को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें उनकी आंखें, चेहरा, उनके हाथ पैर किसी अनजान आदमी को ना दिखे। इसीलिए मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर अपना सारा शरीर ढक लेती हैं। वैसे भी आजकल बुर्का पहनने का स्टाइल भी काफी बढ़ चुका है और महिलाओं के लिए बाजारों में कई तरह के बुर्के मिल जाते हैं। आइए जानते हैं अगले सवाल के बारे में। सवाल नंबर 3, लड़के मर्दाना ताकत कैसे बढ़ाएं? मर्दाना ताकत को बनाए रखना हर लड़के की पहली जरूरत है, क्योंकि इसके बिना एक मर्द मर्द नहीं कहलाता। जो पुरुष सिर्फ शरीर से मजबूत हैं लेकिन यौन शक्ति में कमजोर हैं, उसे भी मर्दाना कमजोरी में ही गिना जाता है। अतः पुरुषों का हर तरह से मर्दाना ताकत बनाए रखना जरूरी होता है। मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए शरीर का फिट होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए सबसे पहले तो अच्छा भोजन खाओ और वर्कआउट करो। मोटापा या बहुत ज्यादा कमजोरी होने पर मर्दाना ताकत कमजोर हो जाती है। इसके लिए शरीर को बिल्कुल फिट रहना बहुत आवश्यक होता है। रोज योगा व्यायाम कीजिए। जिम जाना ही जरूरी नहीं होता, घर पर रहकर भी आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। तले हुए भोजन से दूर रहें। तला हुआ भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, इसीलिए घर पर बना शुद्ध भोजन करें। हरी सब्जियों को भोजन में शामिल करें। हरी सब्जियां हमारे शरीर के लिए बहुत गुणकारी होती हैं। इसका सेवन करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है। शिलाजीत, सफेद मूली, दूध, दही, गुड़, लहसुन, प्याज, बादाम, अखरोट इत्यादि का सेवन करें। ये पुरुष की मर्दाना ताकत में बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा चिंता से दूर रहना बहुत आवश्यक है। चिंताग्रस्त व्यक्ति किसी भी चीज का भरपूर आनंद नहीं ले सकता। चिंता के कारण उसे अंदर से बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं। इसीलिए खुश रहने की कोशिश करें। इसके लिए आप नियमित रूप से 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर का गुनगुने पानी या दूध के साथ सेवन करें। इससे दिमाग को तनाव मुक्त रहने में मदद मिलती है। सवाल नंबर 4, शुद्ध दूध की पहचान कैसे करें? दोस्तों, इस सवाल के जवाब में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप आसानी से घर पर पता कर सकते हैं कि दूध में मिलावट है या नहीं। नंबर 1, सबसे पहले दूध में पानी की मिलावट को परखने के लिए किसी लकड़ी या पत्थर पर आप दूध की 1 या 2 बूंद गिराएं। अगर दूध बहकर नीचे की तरफ गिरे और सफेद निशान बन जाए तो दूध पूरी तरह से शुद्ध है। नंबर 2, आप दूध की कुछ बूंदें अपने अंगूठे पर डालें। यदि वो बहता हुआ कोई निशान ना छोड़े तो समझ लीजिए कि दूध में पानी मिला हुआ है। नंबर 3, अगर आप असली दूध को दोनों हाथों के बीच रगड़ेंगे तो कोई चिकनाहट महसूस नहीं होगी, वहीं नकली दूध को रगड़ने पर डिटर्जेंट जैसी चिकनाहट महसूस होगी। नंबर 4, अगर आप असली दूध को पिएंगे तो वह स्वाद में मीठा और वहीं नकली दूध को पीने में थोड़ा कड़वा लगता है, जो कि डिटर्जेंट और सोडा मिले होने के कारण होता है। नंबर 5,
दूध में डिटर्जेंट की मिलावट को पहचानने के लिए दूध की कुछ मात्रा को एक कांच की शीशी में लेकर जोर जोर से हिलाएं। अगर दूध में झाग निकले तो इस दूध में डिटर्जेंट मिला हुआ है। अगर यह झाग देर तक बना रहे तो वह दूध मिलावटी है। आइए जानते हैं अगले सवाल के बारे में। सवाल नंबर 5, चांदी के गिलास में पानी पीने के क्या फायदे हैं? दोस्तों, वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दोनों ही चांदी के गिलास में पानी पीने की सलाह देते हैं। चांदी के गिलास में पानी पीने के कुछ फायदे हैं जो इस प्रकार हैं। 1, चांदी के गिलास में पानी पीने से गुस्सा कम आता है, दिमाग शांत रहता है और तनाव से मुक्ति मिलती है। नंबर 2, शरीर में ठंडक बनाए रखता है और शरीर में सेल्स का निर्माण करता है। शरीर की आंतरिक सफाई करता है। यह लीवर और किडनी को स्वस्थ रखता है। नंबर 4, चांदी के गिलास में पानी पीने से चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। नंबर 5, चांदी के गिलास में पानी रखने से पानी शुद्ध हो जाता है और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नंबर 6, पाचन क्रिया ठीक हो जाती है और कब्ज से छुटकारा मिलता है। नंबर 7, चांदी के तत्व शरीर में चले जाते हैं जिससे कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। नंबर 8, इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता है। नंबर 9, पित्त दोष दूर होते हैं। नंबर 10, चांदी के गिलास में पानी पीने से सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, चांदी के गिलास में पानी पीने से आप अपनी सेहत को स्वस्थ रख सकते हैं। आइए जानते हैं सवाल नंबर 6 के बारे में। ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ होता है? दरअसल इसका मतलब यह हुआ कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे शब्दों के अर्थ आप अवश्य ही जानते हैं। मोटे तौर पर ब्राह्मण का अर्थ है जिसने सत्य अथवा ब्रह्मा को जान लिया, वही ब्राह्मण है। जिसकी स्वयं की कोई संपत्ति न हो, जिसकी आवश्यकता अत्यंत ही सीमित हो, जो लगातार समाज की सर्वांगीण उन्नति और विकास के लिए चेष्टारत हो, समाज की सुख सुविधा के लिए जो नए नए विकल्प की खोज में लगा रहता हो, जो त्याग और तपस्या का चरम बिंदु हो, जिसे भौतिक सुखों की चाह न हो, वही सच्चे अर्थों में ब्राह्मण ही है। इतनी सारी विशेषताएं पाने के लिए ब्रह्मज्ञानी होना ही होगा और जो भी ब्रह्मज्ञानी है वह निश्चित ही ब्राह्मण है, इसमें संदेह नहीं है। एक ब्रह्मज्ञानी ही समाज को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व सही ढंग से निभा सकता है, क्योंकि उसमें छल, प्रपंच, भय या चाटुकारिता नहीं होगी। वह निर्भय होकर अपना उत्तरदायित्व पूरा करेगा। इतना कुछ करने के पश्चात भी ब्राह्मण स्वयं राजा नहीं बनता। वह ऐसे व्यक्ति को राजा बनाता जो वीर, साहसी, दूरदर्शी और नीतिपूर्ण हो। यद्यपि यह सारी विशेषताएं एक ब्राह्मण ही राजा को सिखाता है और उसे नीति, अनीति, धर्म और अधर्म की शिक्षा दिया करता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।